आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा पूरा का पूरा कबर्ड जो है वो फैला हुआ है। तो आज का मेरा टास्क यही है कि इस पूरे कबर्ड को मैं खाली करके दोबारा से रीसेट करूंगी और उस वाले बेडरूम में भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं जिनको फाइनली जो विंटर क्लोथ्स हैं उनको अंदर रखकर और फिर वापस से नए तरीके से अरेंज करूंगी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम टू अलीशा बघेल्स लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। तो आज है संडे। जैसा कि आप सबको पता है कि संडे कोई दिन मैं बाकायदा अच्छे से उसको ट्रेडिशनल या एथनिक तरीके से आप बोल सकते हो सूट वूट पहन के रेडी होती हूँ, क्योंकि मंडे से तो फिर वही अपनी पतलून पे हमको ऑफिस जाना है। तो संडे एक ऐसा दिन होता है कि मैं सूट या अगर कुछ अच्छा कंटेंट शूट करना हुआ तो साड़ी पहन लेती हूँ। तो अभी मैंने ये सूट डाला हुआ है कॉटन का, पूरा सिंपल है इस तरीके से। हेयर वॉश किए हैं मैंने और बस जस्ट रेडी होकर आई हूँ मैं। संडे के दिन मेरी कोशिश होती है, बहुत ज़्यादा कुकिंग पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। अगर कुछ बेक करना है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज वीकली प्रिपरेशन रहती है, वो भी ऑलमोस्ट हो गई है। जो बाकी की बची है वो शाम को होगी। तो इस वाले संडे मैंने कुकिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देते हुए, बहुत दिन से चीज़ें टल रही थी, संडे नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज यही काम कर लेते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जाऊंगी अपना कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पसंद आएगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कुछ सजेशन होगा तो वो भी दीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं बैठ के बताती हूँ आपसे कि मैं आप सबको ये सब क्यों दिखा रही हूँ। एक कमेंट ये भी आया था कि क्यों कपड़े वॉश करते हुए दिखाना है या घर की क्लीनिंग करते हुए दिखाना है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो डेली लाइफ है, यानी लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में बनाती हूँ। तो सिर्फ घूमना दिखाकर या सिर्फ कुकिंग दिखाकर मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ माय डेली लाइफ, है ना। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में सिर्फ खाना बनाना मैं अग्री कर सकती हूँ, बट नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन डेली रेसिपीज और डेली कुकिंग। तो हर कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता है डेली डेली वही रेसिपी, वही दाल चावल सब्जी रोटी बननी है, वही नाश्ता बनना है। तो हाँ, कभी कुछ एक चीज़ें स्पेशल होती हैं जो मैं शेयर कर देती हूँ, या क्या बना रही हूँ ये बता देती हूँ, कंप्लीट रेसिपी ना बनाते हुए। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिए, संडे के दिन बहुत सारे फेरी वाले निकलते हैं तो उसी की आवाज़ है। तो बस यही है। तो मैं क्या वही दिखाऊँ, या डेली तो मैं घूमने नहीं जा सकती हूँ ना कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए, या डेली मैं किसी को अपने घर पे इनवाइट नहीं कर सकती हूँ कि आओ हम कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए जो भी मैं करती हूँ, चाहे वो घर की साफ सफाई हो, खाना बनाना हो, सुबह उठना हो, कपड़े धोना हो, किचन क्लीन करना हो, घर क्लीन करना हो, दिस इज माई डेली लाइफ। तो जो भी मेरी डेली लाइफ में होता है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। आपको मैं बार बार हर बार बोलती हूँ कि अगर किसी स्पेसिफिक कंटेंट में आपको वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करिए। आपके कमेंट से मुझे सजेशंस मिलेंगे कि मुझे आपको क्या कंटेंट दिखाना। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज मेरे पास बहुत समय है तो मैं आज दिल खोलकर आपसे सबसे बात करने वाली हूँ। तो एक बात और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी या बताना चाहूँगी, एक मिनट, इसका यही कि ये रेंटेड हाउस है, हमारा खुद का घर नहीं है यहाँ पे, अभी नहीं है, फॉर श्योर टच वुड बहुत जल्द होगा। तो इसमें हम कोई एक्सटेंशन नहीं करा सकते, जो है जैसा है। टच वुड बहुत अच्छा घर है, रेंट के हिसाब से बहुत 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 अच्छा घर है। तो जो है जैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। जो भी कॉर्नर जैसा है, कुछ भी हमने ऐड ऑन नहीं किया है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हम एडिशनल चीज़ें ऐड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी का घर है तो जब तक हम रह रहे हैं तो हमारा घर है, बट एटलीस्ट किसी की प्रॉपर्टी है तो उसको ख़राब वो हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसा है वैसा है। और बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं, मुझे बातें करने का शौक़ है और मैं चाहती हूँ आप भी मुझसे बातें करें।
कमेंट करें, फिर अच्छा लगता है। फैमिलीज ग्रो होती हैं, फैमिलीज बढ़ती है तो अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पहले फटाफट से मैं सारा सामान बाहर अपने बेड पे निकाल के रख लेती हूँ। फिर कुछ चीज़ें मुझे सेग्रीगेट करनी है, कुछ डिस्कार्ड करनी है, कुछ किसी को अगर ज़रूरत मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और अच्छी कंडीशन में है तो मैं किसी को दे दूँगी। और जो फाइनली मुझे इस बार मैंने सोचा है कि जो बिल्कुल मुझे चाहिए ही होगा और जो मुझे रखना ही होगा वही चीज़ें मैं जमाऊंगी, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज इस घर में कम है तो बहुत एक्स्ट्रा सामान नहीं रख सकती। कपड़े मेरा बहुत मेजर कंसर्न है। इस बेड में, ये स्टोरेज वाला बेड है, इस बेड में भी सिर्फ कपड़े हैं, मेरे ही कपड़े हैं। जो सेकंड बेडरूम है उस बेड में भी स्टोरेज है, वहाँ भी कपड़े हैं। कबर्ड में भी कपड़े हैं। कबर्ड के ऊपर मेरी जो 1 2 3 4 ट्रॉलीज रखी हैं उसमें भी कपड़े हैं। मुश्किल हो रहा है। कपड़े लेने से तो अपने आप को रोक नहीं सकती। इस बार 1 2 चीज़ें मंडला छोड़कर आई हूँ घर। होली पे जाऊँगी, 1 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी और उसको भी छोड़कर आऊँगी। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ कम लगती हैं, जैसे नॉर्मल सिंथेटिक साड़ियाँ, जो भी हैवी साड़ीज़ होती हैं वो मुझे कम लगती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे करके वहाँ रख के आऊँ। यहाँ मुझे ऑफिशियल कपड़े लगते हैं, या तो मैं 95% वेस्टर्न कपड़े लगते हैं मुझे। संडे को या कभी सैटरडे को ऑफिस में मैं सूट पहन के चली जाती हूँ, और साड़ी ऑब्वियसली ऑफिस में साल में 2 या 3 ऐसे ओकेशंस आते हैं जहाँ हमें पहनने होते हैं। यहाँ पर लोकली अगर कहीं साड़ी पहन के जाना है तो भी मैं कॉटन या सिल्क ही प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए अब चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो फाइनली मैंने यहाँ पर सारा सामान निकाल ली हूँ। सिर्फ एक सेक्शन खाली की हूँ, क्योंकि पहले मैं एक सेक्शन अरेंज कर दूँ, उसके बाद दूसरा सेक्शन खाली करूँगी। सारी चीज़ एक साथ निकालने का मेरे पास भी बिल्कुल स्टैमिना नहीं है। तो अब सबसे पहले का जो टास्क होता है वो ये कि एक साइड मेकअप कर देती हूँ, एक साइड सारी ज्वेलरी कर देती हूँ, और एक साइड पे जो भी मेरे बैग्स हैं या मिसलेनियस आइटम है वो मैं अलग कर देती हूँ। ये एक बैग है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ग्लिटरी है। ये मैंने अपने रिसेप्शन में लहंगे के साथ लिया हुआ था, और ये खाली नहीं है। इसके अंदर मेरे सारे बिंदी के पत्ते रखे हुए हैं बड़े बड़े। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से एक ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है।
सारी चीज़ें एकदम सामने दिख रही हैं कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से उठानी है। और ये मैंने एक साइड पे ये सारी ज्वेलरी बॉक्स, उसके ऊपर ये बैग रखा है। इसके ही पीछे मैंने वो पिंक वाला बॉक्स रख दिया है क्योंकि वो मेरा ऐसे निकलता नहीं है, चूड़ियाँ भी नहीं निकलती हैं, तो वो भी पीछे रखी हुई हैं। ये बॉक्स मेरा पीछे है। ये मेरी डेली चीज़ें हैं। तो ये बैग है एकदम, देखिए सिस्टमेटिक रखा हुआ है। ये बैग के वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो ये वाला जो पाउच है, ये बिंदी रोज निकलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ सामने या फिर यहाँ पर सामने रख सकती हूँ। मैं कोम मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, मिरर के पास कोम रखती हूँ। ये मेरी एक बिंदी का डब्बा जो है वो ये भी खुला रखा है कि बस आओ उठाओ और लगा लो। मॉइस्चराइज़र मेरा छूटा हुआ है, ये मॉइस्चराइज़र भी आ गया। तो अब मेरी कबर्ड जो है वो एकदम क्लीन हो गई है। कुछ एक चीज़ें जो है मेकअप से रिलेटेड वो मेरे बैग पे हैं। और मेरी बिंदी गिर गई है, मुझे ये मिरर देख के पता चला, कैमरा देख के पता चला, मैं भी लगा लूँगी। तो कुछ एक चीज़ें जो हैं वो मेरे बैग पे हैं। वो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर किसी दिन आपको पता करना हो कि मेरे पास कितने लिपस्टिक के शेड हैं या काजल के शेड हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्योंकि एक्चुअली में बहुत है। हाँ, पहले जितने नहीं है, पहले मेरे पास 36 शेड थे लिपस्टिक के। जब मैं ऐसे चेक करती थी ना, तो ये पूरा हाथ मेरा भरा हुआ होता था, इतने सारे शेड थे। और सारे न्यूड शेड थे, न्यूड शेड या आप बोल सकते हो मैट फिनिश में जो लिपस्टिक थी। बोल्ड कलर्स में बहुत ज़्यादा लगाती नहीं। तो एक सेक्शन मेरा हो गया है। आपको दिखाती हूँ बिस्तर कितना फैला हुआ है। इतना कचरा निकला है जो मुझे फेंकना है। और लंच वंच करने के बाद मैं अपनी बहन के यहाँ यानी शैली के घर आ गई थी मम्मी पापा से मिलने। और यहाँ मैच चल रहा है और यहाँ मम्मी की बन रही है चाय। देख सकते हैं मम्मी की नींद पूरी नहीं हुई है। और हमने मैच वहीं पर एंजॉय किया था काफ़ी अच्छे से। उन मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, इसलिए वो शांत खड़ी थी। और यहाँ बस जस्ट अभी आए हैं हम ऑफिस से। कल रात काफ़ी लेट था तो हम शूट कुछ नहीं कर पाए। और जो मैं आपसे कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की थी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो 30 मिनट्स एक्सीड हो गई। और क्योंकि मैं फ़ोन से एडिटिंग करती हूँ, फ़ोन से शूट करती हूँ, तो समहाउ वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है। स्टिल कोशिश कर रही हूँ। आपको आज की वीडियो देख के तो थोड़ा बिफोर आफ्टर का सिनेरियो का पता चल ही गया होगा। बाय वन मैंने सारे सेक्शंस को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था, अलग अलग निकाल के सेग्रीगेट करके। उस वीडियो में मैंने कुछ एक ज्वेलरी आपको शो की थी, उसकी मैं लिंक डाल रही हूँ ऑनलाइन की, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर कोशिश करूँगी वीडियो की वो जो टेक्निकल एरर है वो सॉल्व होती है तो मैं पार्ट 2 करके शेयर करूँगी। अदरवाइज़ टेक केयर एंड बाय बाय।